तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में हम 106 सर्ग पर हैं, जिसमें भरत राम को कन्विंस कर रहे हैं कि आपको राजा बनना चाहिए, वापस अयोध्या चलिए और आप राजा बनिए। उसमें 106 में भी हमने 1 से 15 तक कर लिया था। पितुर्हि समतिक्रांतम पुत्रो यत् साधु मन्यते तदपत्यम मतम लोके विपरीतमथोन्यथा। तो भरत राम को समझाते हैं कि आप अच्छे बेटे हो, तो अच्छे बेटे का काम होता है पिता के द्वारा या माँ के द्वारा किया जाने वाले गलत काम को रेक्टिफाई किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए, जिससे कि आपके पिता माता पर कलंक न लगे। और क्योंकि आप अच्छा बेटा हो, तो ये आपका काम है कि आप करेक्ट करिए। रॉन्ग ये है कि आपके पिताजी ने गलती के कारण अपनी पत्नी को खुश करने के कारण जो गलत काम किया, वो लोक निंदा है का पात्र है, मतलब ये पब्लिक स्क्रूटिनी का टॉपिक है। तो आप यू नीड टू रिवर्स इट। तदपत्यम भवानस्तु मा भवान दुष्कृतम पितुः अभिपत्ता कृतम कर्म लोके धीर विगर्हितम। तत् अपत्यम भवानस्तु पितुः, क्योंकि आप अपने पिता का बेटा है, तो तुम्हारा आपके पिताजी के द्वारा जो दुष्कृत खराब काम किया गया है, जो कि धीर विगर्हितम, जिसको कि ज्ञानी विद्वान लोग निंदा करते हैं, ऐसे कर्म को आप अभिपत्ता, उसको अप्रूव करने वाला मत बने। अगर आप इसको रिवर्स नहीं करेंगे तो यू विल बी नोन एज द अप्रूवर। तो आप इसको प्रमाणित करते हैं या इसको मानते हैं ये गलत काम को, ये जाना जाएगा। कैकेयी मां च तातं च सुहृदो बांधवांश्च न पौरजान पदान सर्वान् त्रातु सर्वमिदं भवान। इसलिए हे भाई राम, आप कैकेयी को, हमारे पिताजी दशरथ को, अपने वेल विशर, सुहृद, आपके भला चाहने वाले, बांधव आपके रिलेटिव, पौरजन नगर के जो निवासी सिटीजन्स हैं, पौरजान पदान और गांव में रहने वाले लोग, सर्वान, इन सबको आप ही रक्षा कर सकते हैं। प्लीज आप इनको सबको बचाइए, मतलब आप वापस आकर के राजा बनिए। क्वचारण्यम क्वच क्षात्रम क्व जटा क्वच पालनम ईदृशं व्याहृतम कर्म न भवान कर्तुमर्हति। कहाँ क्षत्रिय का धर्म होता है राज्य का पालन करना, प्रजाओं को खुश रखना? कहाँ अरण्य जंगल में रहने का काम, क्वजटा क्वचपालनम, कहाँ प्रजाओं की टेक केयर करना, पालन करना, और कहाँ ये जटा बांध के घूमना। ईदृशम व्याहतम कर्म न भवान कर्तुमर्हति। इस तरह का जो एंटिथेटिकल, जो जो न करने लायक कर्म आपको नहीं करना चाहिए। यू डिजर्व टू रूल द अयोध्या। लोग आपको चाहते हैं, लोगों की जरूरत है, तो आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। एष ही प्रथमो धर्म क्षत्रियस्य अभिषेचन। किसी भी क्षत्रिय का ये फर्स्ट ड्यूटी है, पहला धर्म, धर्म मतलब ड्यूटी है कि वो अभिषेचन कराए, अर्थात राजा बने। ये न शक्यम महाप्राज्ञ प्रजानाम परिपालना, जिससे कि हे महान विद्वान राम, जिससे कि वो व्यक्ति प्रजाओं का ठीक ठीक पालन कर सके। कश्च प्रत्यक्षमुत्सृज्य संशयस्थम संशयस्थमलक्षणम आयतिस्थम चरे धर्मम क्षत्रबंधुरनिश्चित क्षत्रबंधुरनिश्चितम। कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो प्रत्यक्ष को, जो फर्स्ट ड्यूटी है उसको छोड़ करके, जो कंफ्यूज्ड है, संशयस्थम है, अलक्षणम, जो 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 अच्छा नहीं है, आयतिस्थम, जिसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है, ऐसे धर्म को कौन क्षत्रिय पालन करता है? मतलब कोई भी ऐसा धर्म नहीं पालन करता। तुम, आपके लिए फर्स्ट ड्यूटी है एज ए किंग और प्रिंस, क्या प्रजाओं का रक्षा करे। अथ क्लेशजमेव त्वं धर्मं चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुर्वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि
और अगर आपको यही इच्छा है कि आपको कष्ट सहना है, दुख कष्ट सहने वाला धर्म करना है, शरीर को तपाने वाला, कष्ट देने वाला धर्म पालन करना है, तो ठीक है, फिर आप चारों वर्णों को पालन करके, अयोध्या के जो 4 वर्ण के लोग हैं उनको पालन करते हुए कष्ट सह लीजिए। ये जंगल का कष्ट सहना जरूरी थोड़ी है, कष्ट ही सहना है तो राजा बन के पब्लिक की सेवा करके भी कष्ट सह लीजिए। चतुर्नामाश्रमाणाम ही गार्हस्थ्यम श्रेष्ठम उत्तमम आहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तम कथम त्यक्तुमर्हसि। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे लाइफ को 4 स्टेज में बांटा गया है। हमारी जो पहली स्टेज है लाइफ की, जो 1/4 है, 1/4, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। अर्थात आज की भाषा में कहें जो स्टूडेंट लाइफ है, जिसमें हम ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली डेवलप करते हैं अपने आप को, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। दूसरा, जब स्टूडेंट लाइफ पूरा हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम, विवाह करके अपने बच्चे होते हैं, संसार बनाते हैं, घर गृहस्थी, हाउस होल्डिंग लाइफ होता है। तीसरा, जब हमारे बच्चे खुद माँ बाप बन जाते हैं, अर्थात जब हमारी फैमिली ड्यूटीज डन हो जाता है, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो रिटायर्ड लाइफ जीना होता है। रिटायर्ड आज के तरह नहीं कि जॉब से रिटायरमेंट, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और वो सोशल वही काम करते हैं पर सोशल बेनिफिट के लिए, समाज की भलाई के लिए, और कुछ परमात्मा को या सेल्फ रियलाइजेशन की या स्पिरिचुअल पाथ में बढ़ने के लिए। फिर जो चौथा क्वार्टर होता है, चौथा पाद हमारा होता है संन्यास आश्रम, जिसमें हम पूरी तरह सब कुछ को त्याग करके केवल आत्म कल्याण के लिए व सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम अपना सारा समय डेडिकेट कर देते हैं। चारों आश्रमों में ऐसा लगता तो है कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें आप सब चीजें रिनाउंस करते हैं, पर हमारे शास्त्र, इवन रामायण महाभारत भी, जो जिसको श्रेष्ठ आश्रम मानते, गृहस्थ आश्रम, जो मैरिड लाइफ होता है, क्योंकि उसमें धर्म अर्थ काम तीनों को आप साधते हैं। तीनों जो बाकी आश्रम है, स्टूडेंट लाइफ है, रिटायर्ड लोग हैं, स्टूडेंट हैं, या जो स्पिरिचुअल लोग हैं, सन्यास, इन तीनों का आश्रय भी यही गृहस्थी लोग बनते हैं। इनको हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, रिसीव करते हैं, इनका केयर करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जो धर्म को ठीक ठीक जानने वाले लोग, वो कहते हैं जो इन 4 आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम को फॉलो करता है उसको वो धर्मज्ञ कहते हैं। धर्म को ठीक ठीक जानने वाला कहते हैं किसको? जो गृहस्थी होता है। और आप इस गृहस्थ आश्रम को त्याग नहीं सकते हो। और रही मेरी बात, श्रुतेन बालस्थानेन जन्मना भवतो ह्ययम् सकथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति। मैं तो आपके सामने ज्ञान से भी बच्चा हूं, बच्चा मतलब छोटा हूं, मैं स्थान पोजीशन के दृष्टि से मैं आपसे छोटा हूं, जन्मना पैदाइशी भी मैं आपसे छोटा हूं, तो फिर मैं कैसे धरती को शासन करूं, राज करूं धरती पर? सकथम पालयिष्यामि, मैं कैसे धरती का पालन करूं आपके होते हुए? भवति तिष्ठति हीन बुद्धि गुणो बालो हीन स्थान न चाप्यहम्। मैं आपके कंपैरिजन बुद्धि से भी हीन हूं, कम हूं। आपके कंपैरिजन मेरा गुण भी आपसे कम है, मेरा पोजीशन भी आपसे कम है, तो आपके बिना कैसे मैं जिंदा रहूंगा? भवता च विना भूतो, आपके बिना हो करके, विदाउट यू न वर्तयितुं मुत्सहे, मैं कोई काम नहीं कर सकता। मतलब अगर आप मुझे राजा बनाने के लिए बनने के लिए कहते हैं, मैं आपको हर मामले में आपसे छोटा हूं, इंफीरियर हूं, मैं आपके बिना नहीं कर सकता। इदम निखिलम अव्यग्रम राज्यम पितृमकंटकम अनुषाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बांधवई। ये धर्म को ठीक ठीक जानने वाले राम धर्मज्ञ, ये पूरा का पूरा राज्य पिता का राज्य निष्कंटक है,
कोई शत्रु नहीं है, शत्रु रहित है। बस चलिए स्वधर्मेण अनुशादी, अपने धर्म जो आपका क्षत्रिय धर्म है उस क्षत्रिय धर्म के अनुसार राज करिए। इहैव त्वाभिषिञ्चन्तु सर्व प्रकृतयसः ऋत्विज सवशिष्ठाश्च मंत्रविन् मंत्रको विदाः। ऋत्विक पुरोहित हैं, वशिष्ठ आदि मंत्रों को ठीक ठीक समझने वाले शास्त्रों के विद्वान वो भी यहीं पर हैं, मंत्री पुरोहित सब यहीं, प्रजा भी यहीं पर है, यहीं पर आपका अभिषेक कर देते हैं। और अभिषिक्तत्वम अस्माभिर अयोध्याम पालने ब्रज, और यहीं आपका अभिषेक समझते हैं ना, कोरोनेशन। और कोरोनेशन हो जाने के बाद यहीं से सीधा हमारे साथ अयोध्या चलिए। विजित्य तरसा लोकान मरुद्भिरिववासवः, जैसे इंद्र अपने मरुत सेनाओं के साथ बड़े शान से जाता है जीत करके, इसी तरह आप भी राज्याभिषेक करके बड़े शान से अयोध्या चलिए और राज करिए। ऋणानि त्रीणि अपाकुर्वन् दुर्हुत साधु निर्दहन सुहृद तर्पयन कामे त्वमेव अत्र अनुषाधिमा। वो कहते ना, बी ए मैन, राजा बनिए और गृहस्थी भी बनिए, और इसी तरह आप अपने 3 ऋणों को भी चुका सकते हैं। आपके वेल विशर जो आपको भला चाहते हैं उनका भला कर सकते हैं, जो आपके शत्रु हैं उनका आप नाश कर सकते हैं। इस तरह आप राज्य का शासन कर सकते हैं। और मुझे आप इस तरह डिक्टेट करिए। 3 ऋण जानते हैं ना, पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पैदा होना और पालने के कारण पिता माता के प्रति हम जो हमारा ड्यूटी है उसको पितृऋण, ऋण का मतलब डेट्स है ना, डेट्स। तो पिता माता का ऋण हमारे ऊपर है। इसी तरह देव ऋण जो नेचर है, परमात्मा है, इन सब का जो हमारे लाइफ में डेप्स हैं, देव ऋण। ऋषि ऋण जो ज्ञान की परंपरा है, जो फ्लो ऑफ नॉलेज है ऋषियों, वेद से लेकर के अभी तक सिर्फ जो डायरेक्ट टीचर पढ़ाता है वही सिर्फ उसका सिर्फ डेप्थ नहीं है। वो टीचर जो पढ़ाता है वो कोई बुक पढ़ाता है, उस बुक को लिखने वाला कोई ऑथर होता है ना। तो जितने भी ज्ञान का इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली जो भी कनेक्शन है उसको ऋषि शब्द से कहा। उन ऋषियों के प्रति भी हमारा ऋण होता है। ये तीनों ऋण आप कब चुका सकते हैं? जब आप गृहस्थी में होते हैं, बाकी आश्रम में आप नहीं चुका सकते। इसीलिए गृहस्थी मतलब अब जंगल में तो आप तपस्वी बन के घूमेंगे, आप अपना जो क्षत्रिय धर्म निभाइए तो उसमें अपने आप 3 ऋणों की चुकता हो जाएगा। अद्यार्य मुदिता संतु सुहृदस्ते अभिषेचने अद्य भीता पलायन्ताम दुर्हृदस्ते दिशो दशा। आज ही आपके शुभ चिंतक, आपका भला चाहने वाले आपके अभिषेक से खुश हो जाए, मुदिता। और आपके शत्रु, आपका बुरा चाहने वाले लोग आज ही डर के मारे 10 दिशाओं में भाग जाएं। 10 दिशा समझते हैं ना? वैसे तो हम जानते हैं 4 डायरेक्शंस, पर एक्चुअली 10 डायरेक्शंस होते हैं। एक तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, ये तो जो फ्रंट है। फिर इनके 4 कॉर्नर होते हैं, तो 4 डायरेक्ट डायरेक्शन, उनके जो 4 कॉर्नर है कनेक्टिंग पॉइंट, और ऊपर और नीचे। ऊपर भी एक डायरेक्शन है, नीचे भी एक डायरेक्शन है, तो ये टोटल 10 डायरेक्शंस होते हैं। ये ध्यान रखिए, ये डायमेंशन है। तो हमारे यहाँ 10 दिशाएं कहते हैं, 10 दिशाएं हैं। तो 10 दिशाओं में भाग जाएंगे आपके शत्रु। आक्रोशम मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ अद्य तत्र भवन्तं च पितरं रक्ष्य किल्बिषाम् शिरसा त्वाभिजाचे हम कुरुष्व करुणां मयि बांधवेषु च सर्वेषु भूतेष्वेव महेश्वर। मेरी माँ का जो बुरा कर्म है आक्रोश, उसको भी आप इसी तरह मिटा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे राम, आप अपने पिताजी को भी अपने पाप से बचा सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं। अगर आप दोबारा राजा बन जाते हैं, मेरी माँ का पाप भी धुल जाएगा, पिताजी के पाप भी धुल जाएगा, हम सबकी भी रक्षा हो जाएगी। मैं अपने सर झुका के आपसे प्रणाम करके आपसे दया की भीख मांगता हूं, मेरे ऊपर दया करें, अपने रिश्तेदारों पर दया करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमात्मा महेश्वर सभी भभूत प्राणियों पर दया करता है।
अथे तत्पृष्ठत कृत्वा वनमेव भवानित गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्याम। अगर मेरी बात को न सुन के इसको पीठ दिखा करके आप जंगल में गमिष्यति चले गए तो आपके साथ साथ मैं भी चल पड़ूंगा फिर। तथा हि रामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपति न चैव चक्रे गमनाय सत्ववान् मतिं पितुस्तत्वचने प्रतिष्ठित। इस तरह वो परेशान भरत के द्वारा बार बार प्रसन्न करने के लिए कोशिश किए जाते हुए राम अपने माथा टेक करके भीख मांगने वाला भरत के ये सब कहने पर भी राम जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वो अपने पिताजी के वाणी को पालन करने के लिए अटल रहे। इससे हुआ क्या? तदद्भुतम स्थैर्यम अवेक्ष राघवे समम जनो हर्षमवाप दुःखितः न याति अयोध्यामिति दुःखितो भवत् स्थिर प्रतिज्ञात्वम अवेक्ष हर्षितः। कभी कभी कन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस भी होता है इंसान का। इंसान के अंदर ना कभी कभी इमोशनल कन्फ्लिक्ट भी होता है। देखिए ये एक खूबसूरत इमोशनल कन्फ्लिक्ट को देखिए, कैसे हमारे भावनाएं भी विरोधी भावनाएं एक ही साथ उमड़ते हैं। ये अद्भुत वंडरफुल दृश्य देख करके, क्या दृश्य कि राम अटल है, ये देख करके लोग खुश भी हुए दुखी भी हुए खुश भी हुए और दुखी भी हुए। भाई दुखी क्यों है? न याति अयोध्याम इति दुःखितो भवत्, क्योंकि राम अयोध्या नहीं जाएगा ये सुनकर दुखी हो गए। खुशी क्यों हुए? खुश क्यों हुए? स्थित प्रज्ञत्वम अवेक्ष हर्षित। राम की जो स्थित प्रज्ञता है, जो फार्मनेस है, जो डिटर्मिनेशन है, उसको देख करके उनको बड़ा खुशी हुई। देखो राम कितना महान है। कभी कभी होता है ना, हम सबके लाइफ में भी ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस आते हैं। सपोज हमारा कोई साथी, मित्र, पिता, माता बहुत पेन में हो, बहुत बीमारी में हो, सालों से यंत्रणा सह रहे हैं। कैसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या फीलिंग रखें, और उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। तो दोनों इमोशन साथ होते हैं, हर्ष भी दुख भी। दुख अपना जो प्रिय है, माता पिता, पति पत्नी, जो भी है, बच्चा वो चला गया, उसका दुख है। हर्ष क्या है कि वो जो इतने दिनों से पेन से गुजर रहा था, जो जो सफर कर रहा था, उससे उसको मुक्ति मिली। अब उसको, क्योंकि उनके सामने वो देख रहे थे, वो तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, महीनों से सालों से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई दवाई काम नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो उससे खुशी होती है। पर व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि फिर कभी कभी गिल्ट फीलिंग होती है कि मैं क्या करूं, मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बट दैट्स द ह्यूमन थिंग। कभी कभी दोनों स्ट्रॉन्ग अपोजिट इमोशन साथ आते हैं। इसी तरह राम का ये व्यवहार देखकर लोग खुश भी हुए दुखी भी हुए। दुखी इसलिए कि राम अयोध्या वापस नहीं जाएगा, खुशी इसलिए कि हमारा राम देखो कितना कितना स्थित प्रज्ञ है। ऐसे ही होता है जब आपके बच्चों की शादियां होती हैं, ऐसे ही होता है जब आपके बच्चे घर से बाहर पढ़ने के लिए दूर जाते हैं। मिक्स होता है। दुख है कि आपका बच्चा आपसे दूर चला गया, खुश है कि आपका बच्चा लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना। तो ये मिक्स्ड इमोशन आपका हमारा कंटिन्यूसली बहुत सारे स्टेजेस में होते रहते हैं, जहाँ हर्ष भी है और शोक भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो जो प्रजाओं के लिए यहाँ क्या कहा, तम मृत्युजो नई गमयुथ बल्लभास्तदा विसज्ञाश्रुकुलाश्च मातर तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवु प्रणम्य रामं च यया चिरे सह। और उस समय जो भी ऋत्विज थे वहां, मतलब जो पुरोहित, नईगम युथ वल्लभा, जो भी अलग अलग व्यापार संगठन है, जो मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन से
व्यापार बिजनेस आदि के जो संस्थानों के जो ग्रुप है, और जो वहां माए जो बहुत परेशान दुखी माए हैं, उन सब ने भरत को इस तरह राम को समझाते हुए देख करके प्रतुष्ट हुए, बड़े खुश हुए, तुष्ट हुए, और राम को खुद सब प्रणाम करके बार बार यया चिरे मांगा, रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप भरत की बात मान जाओ, भरत की बात मान जाओ। तो भरत की ये बात सुन करके राम भरत को एडवाइस देते हैं। पुनरेव ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रज प्रत्युवाच ततः श्रीमान् ज्ञाति मध्ये सत्कृत उपपन्नमिदं वाक्यं यत्त्वमेव मभाषथः जातपुत्रो दशरथात् कैकेय्यां राजसत्तम। इस तरह राम भरत के द्वारा ऐसे कहे जाने पर भरत को बड़े सम्मान पूर्वक बोले, भरत उपपन्नम, तुमने जो कुछ कहा बहुत अप्रोप्रिएट कहा, तुम्हारे मुंह से यही ही शोभा देता है। तुम दशरथ का बेटा हो, दशरथ और कैकेयी का बेटा हो, और तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, मतलब तुम्हें ग्रीडी नहीं होना चाहिए था, नहीं चाहिए, और तुम बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हो, पर तुम्हें कुछ चीजें सुनना जानना भी चाहिए। पुरा भ्रात पिता नस मातरम ते समुद्वहन माता महे समाश्रौषि राज्य शुल्क मनोत्तम। कुछ चीजें तुम्हें पता नहीं, इसीलिए तुम गुस्सा कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, पर सुनो, ये जो मेरे पिताजी ने तुम्हारे माँ के कहने पर मुझे जंगल भेजा, ये कोई अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। और हिस्ट्री क्या है? पहले हमारा पिता जब आपकी माँ से कैकेयी से विवाह किया, तो जो तुम्हारे नाना जी हैं केके वंश के राजा, उनसे उन्होंने राज्य शुल्क के लिए प्रॉमिस किया था। राज्य शुल्क का मतलब होता है, देखिए पहले जमाने में ना, लड़की से विवाह करने के लिए लड़की के पिता को कुछ देना पड़ता था, जिसको आजकल के हम दहेज या डाउरी कहते हैं, पर आजकल तो लड़के लेते हैं, पहले लड़कियां लेते थे। तो दशरथ ने जब कैकेयी से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो कैकेयी के पिताजी ने, केकया देश के राजा ने दशरथ से कंडीशन रखा था कि कैकेयी का बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा। अगर आप ये प्रॉमिस करेंगे तभी मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कराऊंगा। हे भरत, ये तुम्हें पता नहीं है, हमारे पिताजी ने तुम्हारे नाना जी से ये प्रॉमिस किया था, पहली चीज कि तुम्हें राजा बनाना था, और दूसरी, दैवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिव संप्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधित प्रभु। वे विवाह के बाद जब देवता और असुरों की लड़ाई में, जब हमारे पिताजी दशरथ लड़ाई कर रहे थे, तो आपकी मां मलक कैकेयी भी उनके साथ लड़ाई में थी, और कैकेयी ने उनकी जो बार बार जान बचाया, इसके कारण हमारे पिताजी राजा दशरथ प्रसन्न होकर के तुम्हारी मां से वर दिया था। ये स्टोरी तो आप सबको पता है। दशरथ जब लड़ाई करने गए थे, कैकेयी वाज एक्सपर्ट इन चैरियट ड्राइविंग, है ना, रथ चलाने में, सारथी बनने में बहुत माहिर थी। तो उन्होंने, उनका रथ का पहिया टूट गया, पहिया की जो व्हील है वो टूट गया, तो कैकेयी ने अपनी अंगुली लगा करके उस पहिया को बना के रखा, नहीं तो रथ नीचे गिर जाता एक साइड में। तो दशरथ बीच लड़ाई के बीच में अगर रथ पर गिर पड़ते या रथ गिर जाता, तो फिर आसानी से बाण लग सकता था। तो दशरथ खड़े होकर फाइट कर सके, इसलिए कैकेयी ने फट से जंप किया रथ से, और अपने हाथों से एक चक्का जो टूटा हुआ था इसको पकड़ के होल्ड करके रखा जब तक लड़ाई चले। इसी तरह और एक केस में भी कैकेयी ने दशरथ की जान को बचाई थी, उनको हेल्प किया था, और तब भी दशरथ जी ने कैकेयी से बोला था
कि आपने जो मेरे लिए आज किया, मेरी जान बचाने या लड़ाई में साथ देने का, तो मैं खुश हूं। तो मैं आपको वर देना चाहता हूं, आपने 2 बार मेरा प्राण बचाया, तो मैं दोनों आपको विश कर देता हूं। आप कुछ भी मांगो, मैं दे सकता हूँ। तो तब तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, तो बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे। दशरथ ने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं मैंने बोल दिया तो आपको मांगना, चलो ठीक है जब मौका मिलेगा मांग लूंगी। तब तो इनोसेंटली वैसे ही बोल दिया था। वैसे भी कहीं कहीं भूल ही गई थी कौन सा उसको, वो तो बड़े इनोसेंटली भूल ही गई थी, पर वो तो मंथरा ने याद दिलाया तब याद आई, नहीं तो उनको कहाँ याद था। पर एक्चुअली ये हमारे पिताजी ने ये प्रॉमिस किया था। ततस्सा संप्रतिश्राव्य तब माता यशस्विनी अयाचत नरश्रेष्ठम द्वौ वरौ वरवर्णिनी। और उसी कारण से तुम्हारी माँ यशस्वी, यशस्वी मतलब इलुस्ट्रियस, वरवर्णिनी देखने में बहुत सुंदर, कैकेयी ने उसी दोनों वरों को याद दिला करके हमारे पिताजी दशरथ से 2 वर मांगा था। और वो 2 वर थे, तव राज्यम नरव्याघ्र, तुम्हारा राज्य मतलब हे भरत तुम्हारे लिए राज्य, मम प्रव्राजनम, अब मेरा एक्साइल जंगल में जाना, तौच राजा तदा तस्यै नियुक्त प्रददौ वर, तभी राजा ने दोनों वर उनको दे दिया। और ये पहले से प्रॉमिस्ड किया हुआ था तुम्हारे नाना जी से भी और तुम्हारी माँ से भी। और तुम्हारी माँ ने उसी के बेस पर मांगा कि अपने बेटे को राजा बनाओ, मुझे जंगल भेजा जाए, वही उन्होंने किया। तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्त पुरुषर्षभ, 14 वनवासं वर्षाणि वरदानिकम्, सोहम वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वित, सीतया चाप्रति द्वंद्व सत्यवादे स्थिता पितु। इसी कारण से हे भरत, पिता के आदेश से मैं आज जंगल में हूँ, 14 वर्ष तक वन में रहूं, लक्ष्मण और सीता के साथ रहूंगा। और पिताजी का जो सत्यवाद था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस पर मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता। और मेरा एडवाइस आपको है, भवान अपि तथेत्यैव पितरम सत्यवादिनम कर्तुमर्हति राजेंद्र क्षिप्रमेवाभिषेचनात्। इसलिए भरत ये तुम्हारा भी ड्यूटी है, अगर चाहते हो तुम्हारे पिताजी हमेशा सत्यवादी के रूप में जाने जाएं, ट्रुथ स्पीकर के रूप में, सच बोलने वाले के रूप में जाने जाएं, तुम भी अपने पिताजी का आदेश पालन करके फटाफट जल्दी से जल्दी क्षिप्रम, जल्दी से जल्दी अभिषेचन, कोरोनेशन, अपना अभिषेक करके राजा बन जाओ, अपने पिताजी के कर्तव्य निभाओ। ऋणान्मोचय राजनम मत्कृते भरत प्रभुम, पितरम चापि धर्मज्ञम मातरम चाभिनंदय। हे भरत, अपने पिताजी का जो ऋण है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को निभाने लायक जो ऋण है तुम जरूर चुकाओ, और अपनी माँ को भी खुश करो, अब मेरे लिए भी ऑनर करो। तुम पुत्र बनो, अपने माँ बाप की को पाप से बचाने वाला बनो। और तुम्हारे पिता ने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी नरक में जाएंगे, दुख भोगेंगे। इसीलिए पुत्र बनो। एष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवंतो बहुश्रुता, तेषां वै समवेतानां अपि कश्चित् गयां व्रजेत। इसीलिए ये पुराने लोग कहा करते थे कि बहुत सारे गुणवान बच्चों को चाहत रखो, अर्थात जितना ज्यादा आपके बच्चे हो, गुणवान बच्चे हो, उतना अच्छा है। क्योंकि जब आपके गुणवान गुणी बच्चे होते हैं तो आपको कष्ट या दुख या नरक से मुक्ति मिलती है। इसलिए हे भरत, एवं राजर्षय सर्वे प्रतिता राजनंदन, तस्मात् त्राहि नरश्रेष्ठ पितरम नरकात् प्रभो। हे भरत, इसलिए सारे राजा लोग अपने बच्चों से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पिताजी को भी उस नरक से बचा सकते हो, और बचाने का एक ही रास्ता है भरत, कि तुम राजा बन जाओ। अयोध्याम गच्छ भरत प्रकृति रनुरंजय, अयोध्या को जाओ। प्रकृति कहते हैं प्रजा, यहाँ देखिए ना, प्रकृति मतलब प्रजा, सिटीजन्स।
देश के नागरिकों को अनुरंजय, उनको भला करो, उनको खुश करो। शत्रुघ्न सहितो वीर सर्वैर द्विजातिभिः, शत्रुघ्न के साथ और सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादियों के साथ जाओ और सबका भला करो। और मैं क्या करूंगा? प्रवेक्षे दंडकारण्य महमप्यविलंबयन्, मैं दंडक जंगल की ओर, वो अभी चित्रकूट में है, क्योंकि चित्रकूट में भी लोग पहुंच जाते हैं, फिर वो राम ने डिसाइड कर रखा है कि और अंदर जाएंगे, तो वो है दंडकारण्य। दंड अरण्य कहते हैं जंगल। तो मैं दंडक जंगल की ओर अविलंब, जितना जल्दी हो सके निकल पड़ रहा हूं। आभ्याम तो सहितो राजन वैदेह्या लक्ष्मणी न, ये दोनों वैदेही, विदेह की बेटी सीता और लक्ष्मण के साथ मैं दंडक जंगल को चला जाऊंगा। तुम राजा अयोध्या राज्य जाओ, मैं दंडक जंगल में जाऊंगा। तो दोनों जब हम अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे तो हमारे पिताजी का जो जो प्रॉमिस है वो फुलफिल होगा, तो उनको नरक से मुक्ति मिलेगी। तम राजा भरत भव स्वयं नराणाम वन्याना महमपि राजारण्य मृगानां गच्छत्वं पुरवरमद्य संप्रहृष्ट संहृष्ट त्वमपि दंडकान् प्रवेक्ष्ये। हे भरत, तुम नरों का राजा बनो, नर इन मनुष्यों का राजा बनो, मैं जंगल में पशु पक्षियों का राजा बनूंगा। गच्छत्वं पुरवरमद्य, तुम शहरों में श्रेष्ठ शहर अयोध्या की ओर जाओ और खुश होकर के, अब मैं खुश होकर के जंगलों में श्रेष्ठ दंडक की ओर जाऊंगा। हम दोनों का रास्ता अलग अलग है पिताजी के आदर्श पालने के लिए। छायाम ते दिनकरभा प्रबाधमानम वर्षत्रम भरत करो तुम ऊर्ध्नि शीताम। अरे भरत, तुम राजा बनो, तुम्हारे ऊपर सफेद छतरी होगी जो तुम्हें धूप से बचाएगी। होता है ना जो व्हाइट अम्ब्रेला, राजाओं का रॉयल अम्ब्रेला, उससे तुम धूप से बचोगे। दिनकर भा, दिनकर कहते हैं सूरज, उसकी भा मतलब रोशनी, किरण, उससे बचोगे। और मैं अपने आप को धूप से कैसे बचाऊंगा? एतेषाम अहमपि कनक कानन द्रुमाणाम छायाम ताम अतिशायिनीम सुखी श्रयिष्ये। मैं ये जो जंगल के पेड़ हैं, इन पेड़ों की छाया से धूप से बचूंगा। तुम रॉयल अम्ब्रेला की छाया से धूप से बचोगे, मैं पेड़ों की छाया से धूप से बचूंगा। और शत्रुघ्न कुशलमतिस्तु मे सहाय सौमित्रीर मम विदित प्रधान मित्र। तुम्हारे लिए शत्रुघ्न रहेगा तुम्हारा सबसे परम मित्र, सबसे एक्सक्लूसिव फ्रेंड। अब मेरे साथ लक्ष्मण रहेगा, मेरा एक्सक्लूसिव फ्रेंड, सहायक, हेल्प करने वाला। चत्वारस्तनयवरा वयम नरेंद्रम सत्यस्थम भरत चराम चराम माविशीद। और हम चारों भाई मिल करके, तुम तुम्हारे साथ शत्रुघ्न, मैं मेरे साथ लक्ष्मण, अपना अपना काम करके हम अपने पिताजी को, पिताजी का जो सत्य है, जो संकल्प है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उसको फुलफिल करेंगे। खुश हो जाओ, माँ विशीद, दुखी मत बनो, बी हैप्पी। तुम भी जो काम कर रहे हो मैं भी वही काम करूंगा, हमारे पिताजी के लक्ष्य को पूरा करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।